हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की ब्लॉग की अगर अपन बात करें तो आज है करवा चौथ का चौगले वाला दिन। अभी भी वीकनेस आ रही है बॉडी में, लेकिन खाना हमने अब बना लिया है, खाने की तैयारी है। आज बनाई है भरमा गिलकी और साथ में तुअर की दाल और राइस और नमकीन पापड़, ये सब तो है ही है। तो वही है कि आज वाला दिन जो है थोड़ा सा टायर्ड ही लग रहा है, क्योंकि एक दिन पहले की जो खाना हमारा प्रॉपर नहीं खा पाते तो वीकनेस रहती है। तो अभी सब खाने के लिए बैठे हुए हैं, मम्मी बैठे हैं, भाभी है और ये इधर पूजा जो है नन्नू को लेके बैठे हैं। देखो ये बनाई है तुअर की दाल भरमा और इसमें बनाई है दाल है ये और राइस है साथ में। सो अब हम खाना खाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा जो घर पे खाना बनता है नॉर्मली रोटी सब्जी और साथ में एक दाल बन जाएगी या फिर कड़ी बन जाएगी और राइस बनते हैं हमारे डेली राइस नॉर्मली। हफ्ते में कम से कम 5 और 6 डेज तो हमारे राइस बनते ही बनते हैं और बच्चों को भी राइस पसंद है तो इसके हिसाब से राइस हमारे नॉर्मली बनते हैं। और अभी दिन के टाइम हम खाना वाना खा के सब लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। ये दोनों भाई और जितने बैठे हैं बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे थे। तो हम उसकी क्लिप्स को ऑडियो नहीं बता पाई, बट बहुत लंबी चर्चा करी थी। और शाम के टाइम में हम पहुंच चुके हैं कहाँ पर, ये उदयपुर जो हम लोग रहते हैं यहाँ से जस्ट 10 किलोमीटर्स होगा समथिंग। हमको 15 से 20 मिनट ही लगे थे पहुंचने में। ये है काटा वाली माता जी। अभी हम लोग इतना पास में रहते, फिर भी जब नवरात्रि का समय था तब हम यहाँ पे नहीं आ पाए थे, क्योंकि उस टाइम पे भैया भी बाहर चले गए थे बांसवाड़ा, तो उस वजह से वो भी यहाँ नहीं थे। और आद्या की तबीयत भी, बच्चों की तबीयत सबकी थोड़ी ख़राब थी, तो हम लोग नवरात्रि में किसी भी माता जी के मंदिर पर दर्शन करने नहीं जा पाए थे। तो इस वजह से जब ये आए हैं तो बोला कि जब ये आएंगे मेरे हस्बैंड तो सब जने मिलके जाएंगे दर्शन करने। तो अब हमारी गाड़ी जो थी वो बलेनो थी, तो हमने क्या किया कि हम बाकी सब जने तो गाड़ी के अंदर और भैया और भाभी जो थे वो स्कूटी पे बैठ के आए थे। बच्चे सब हमारे साथ ही थे कार में, क्योंकि मौसम ठंडा रहता है। और अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पे जो मंदिर परिसर है वो इतना शानदार बना हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि मुझे वहाँ पे सफाई नीट एंड क्लीन लगी, एकदम बहुत अच्छी क्लीन है सफाई लगी। और ये जो झूमर है ये मुझे पसंद है। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी मैं एक बार गई हूँ, 1 महीने या समथिंग 2 महीने हुए मुझे दूसरी बार चली गई हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं फर्स्ट टाइम गई थी। मेरे भैया और मेरे मम्मी, भैया भाभी और मम्मी सब आए थे मुझे लेने के लिए उदयपुर से, तब मैं यहाँ पर जाते टाइम दर्शन करके गई थी। और देखो मैं फिर से आगे, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं पहले तो इतने टाइम तक आई नहीं और आई हूँ तो मैं 2 बार की आ गई हूँ। तो यहाँ पे आके वाकई में बहुत अच्छा लगा था। ये मंदिर बहुत शानदार है, इतना पास में हमारे, लेकिन आए नहीं क्योंकि मम्मी और वो भी बोल रहे थे हम भी कभी नहीं आए। भाभी तो नॉर्मली वो भी पहली बार ही आए हैं। तो इस तरीके से हमारा ये मंदिर का दर्शन हुआ। और दादा दादी जी की भी इच्छा थी तो उनकी इच्छा भी हमने पूरी करी कि मंदिर घूमना था, उनको देखना था मंदिर। और ये जैसे झूमर बनी हुई है, यहाँ पे अलग अलग टाइप की झूमर्स लगी हुई है। ये झूमर बहुत अच्छी थी। ये देखिए मंदिर का परिसर, अंदर की तरफ माता जी विराजमान है। तो मंदिर बहुत ही अच्छा है, भव्य मंदिर लगा। कारीगरी जो है इसका बहुत अच्छी है। और मम्मी जी और ये सब कुछ दर्शन करें हम सब ने। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि बच्चे जो है स्वस्थ रहे और सबका ध्यान रखें। माता रानी सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखे, हमारे परिवार पर आशीर्वाद बना रहे उनका। और फिर ये मेरे पति बाहर जाएं और मस्ती ना करें, ऐसा कोई ऐसे ना आरती तभी बजाते हैं। एंजॉय करना, हर चीज़ को फील करके मस्ती करना, हर चीज़ को एक्सप्लोर करने का। आई थी ना तो मुझे लगा हारों को भी बहुत शौक है। अच्छा है ना मंदिर भाभी, यहाँ का मंदिर बहुत अच्छा है ना। मम्मी बोल भी रहे थे बेटा मत बजा, क्या पता ये आरती होगी तब बजता होगा, तो थोड़ा सा ही बजा। मम्मी रुक गए थे, मैंने बोला रहने दो, मम्मी ने भी बोला। तो फिर हम लोग ये इतना बड़ा अंदर की तरह ये बना हुआ पूरा पोर्च बना हुआ है, यहाँ पर बच्चे मस्ती कर रहे हैं। और दादाजी जो है वो आद्या को घुमा रहे हैं। आद्या बोल रही मुझे उधर जाना है, तो दादाजी वो उसको उठाते हैं, बोलते हैं कि आद्या तो बहुत एकदम दुबली पतली सी है, उसको उठाना आसान है। तो उसको उठा के फिर ले जा रहे हैं उधर, और ये उठा के उसको। तो ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स जो है वो मेमोरी बन जाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे व्लॉग बनाना। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा और अपना प्यार बनाइएगा, लाइक करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ये देखिए यहाँ पर बच्चे जो है मस्ती कर रहे हैं,
क्योंकि ऐसी छोटी छोटी मेमोरीज होती है, इनसे बाद में जब अपन देखते हैं ये यहाँ पे बच्चे फुल मस्ती में हैं। बच्चे धीरे धीरे ग्रो करते हैं, तो जब हम बच्चे बड़े हो जाएंगे तब देखेंगे कि अरे वाह, मम्मा पापा ने हमारी इतनी सारी मेमोरीज बना रखी, तो ये भी खुश होंगे। और आद्या जो ये भी फुल फ्री हो गई, यहाँ पर खेल रही है, सब बच्चे, चारों बच्चे मस्ती कर रहे हैं। और साथ में ये जो है दादा दादी जी, मम्मी, भैया, भाभी और सब हमारे सब जब परिवार इकट्ठा होता है तो हम लोग नॉर्मली किसी मंदिर है, सांवले जी मंदिर है, जाते हैं। तो इस बार भी प्लान कर रहे हैं कि हम और कहाँ जाएंगे। तो इस तरीके से परिवार के साथ घूमना बहुत अच्छा रहता है। एक जब भी कभी जाएँ, अगर छुट्टियों में जा रहे हैं तो प्लीज़ अपने परिवार को सबको घुमाने लेके जरूर जाइएगा। और कुछ हो सके तो मेमोरीज भी कैप्चर करिएगा, इससे मेमोरी बनती है, उनके साथ यादें बनती है। और अच्छा, वहाँ गए हो तो वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करो। कुछ अपन सोचते हैं कि नहीं बाहर नहीं खाए, लेकिन अगर किसी को सूट होता है तो कुछ ना कुछ बाहर का ज़रूर होना चाहिए। लेकिन हाँ, बाहर का हेल्दी भी होना चाहिए, अनहेल्दी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। और ये जो है दुकान मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, मैं वापस आई यहाँ पे देखने के लिए क्या क्या चीज़। लास्ट में फाइनली आ रहे हम। हाँ, घाटा रानी दर्शन हो गए हमारे। हाँ, मम्मी को सबको दिया था मैंने। 0.5 के लिया करो, उसमें सब आते हैं। ये जो ये वाला करते हो ना, मज़ा आ गया। पानी पूरी खाएंगे, पेट पूजा शुरू। तो यहाँ पे हमारे देवरानी जेठानी की कन्वर्सेशन चल रही है। वो मुझे बता रहे हैं कि किस तरीके से वीडियो शूट कर सकते हैं जिसमें अपना फेस नहीं कटता है। तो उन्होंने बताया कि 0.5 पे रखो, उससे अच्छा सा आ जाएगा। तो इस तरीके से बात करें। और ये हम दोनों कुछ बात कर रहे थे। हमारी आद्या रानी जो है थोड़ा सा परेशान करी आइसक्रीम खाने के लिए। मौसम ठंडा है लेकिन फिर नहीं मान रहे बच्चे, तो क्या करें। अब सोचा है जो है ये बोला है फालूदा जो है मुझे टेस्ट करा रहे हैं। हालांकि मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा था, जब वो बना रहा था तभी मुझे पता चल गया था कि उसने बहुत शिद्दत से बनाया है, सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे डाले उसने। सो बहुत टेस्टी था ये। इसमें चिया सीड्स और सारे सब अच्छे थे, फ्लेवर अच्छा था। आप उधर नीचे देख सकते हो डुगू कैसे रो रहा है, वो आइसक्रीम के लिए रो रहा है। तो उसको भाभी ने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि नहीं खिलानी उसको, लेकिन फिर मुझे तो नहीं रहा गया कि 2 बच्चे के खाएं और फिर दोनों नहीं खाए, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम और मेरे ऊपर पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि ये चीकू को अगर आइसक्रीम खिलाएंगे, अगर उल्टी हुई तो ये आज हम गए। ये भाभी और भैया की तरफ से स्ट्रिक्ट हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया। पर चीकू, अब तुझे मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मेरी वजह से। और ये इसके बड़े पापा के पास चिपक के खड़ा है और आइसक्रीम खा रहा है। इधर मम्मी भी आइसक्रीम खा रहे, देखते कब तक क्या होता है। और इधर दादा बादाम शेक खा रहे हैं। और ये दर्शन करके हम वापस निकल चुके हैं। तब तक पूरा अंधेरा भी हो चुका था और ट्रैफिक भी बहुत लगा हुआ था। यहाँ पर देवबारी रोड के यहाँ पर ट्रैफिक रहता है। और फाइनली हम ट्रैफिक से निकल चुके हैं और अब हमारी गाड़ी जा रही है बहुत फास्ट और हम अब चले हैं घर की तरफ। लेकिन मेरे पतिदेव जी बोले नहीं, घर जाने से पहले खाना है, क्योंकि अभी इंडिया आए हैं तो चटपटी चीज़ों का बहुत शौक चढ़ा है। हालांकि भैया इनको डांट भी रहे थे कि मत खा, कुछ बीमार हो जाएगा, बाहर की चीज़ें इतनी मत खा, लेकिन ये नहीं खा रहे। और इतने सारे आइटम ऑर्डर कर दिए। अब दिखाती हूँ आपको कि सबसे पहले मंचूरियन ऑर्डर किया और मंचूरियन ऑर्डर किया और मंचूरियन एक प्लेट तो कम लगी, एक और प्लेट फिर बाद में मंगवाई थी हमने। भैया डांट रहे थे तुमको खा रहा है, तुमको खा रहा है, लेकिन ये लगे हुए अपने पे नहीं तो ये भी इसके बाद में एक पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करेंगे। चलो, ये जो है मेरे पति जो मुझे पनीर चिल्ली जो है ये खिला रहे, वो टेस्ट खाइए। मैंने भी, मैं इंडिया में 1.5-2 महीने पहले आ चुकी हूँ, लेकिन मैंने नहीं खाया था। ये दोनों खाने के लिए फाइट चल रही है। आगे बाहर खाना खा लिया था हम लोगों ने और फेशियल किया, बस करते दादा दादी के लिए रोटी बनाई और बाकी चाय और दूध बना दिया सबके। और अब सब हो गया है। फाइनली हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी। मैं इस पे टाटा बाय बाय बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक और सरप्राइज दिखाती हूँ। मैं अभी ऊपर जाऊँगी तब आपको बताऊँगी। सो फ्रेंड, एक और चीज़ है कि जब करवा चौथ का दिन था उस दिन मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिले। एक तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए मंगलसूत्र लेके आए। मेरे पास बड़ा वाला है लेकिन छोटा वाला नहीं था डेली वेयर के हिसाब से, तो फिर उन्होंने मुझे अभी दिलाया था। और
एक और चीज़ दिखानी है, वो मैं कल बताऊंगी, कल के व्लॉग में। वो सरप्राइज है क्योंकि मैंने अभी तक उसको पहना नहीं है। वो भी मतलब ऑर्नामेंट ही है, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में उसका बताऊंगी आपको कि क्या है। और एक और चीज़ है कि करवा चौथ के दिन आया है हमारे न्यू बेड। तो ये हमारा बेड है, क्योंकि हम इतने दिन से नीचे ही फ्लोर पे ही सो रहे थे। जब मैं सो रही थी तो वह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब ये आया तो एक्चुअली क्या कि नीचे सोना थोड़ा दिक्कत भी होती है कि बैक पेन वगैरह होने लग जाती है। तो उसी दिन गए और ये जो है बेड फिक्स करके आए, क्योंकि हम लोग फर्नीचर बनवाने के हिसाब से हमने रख रखा था कि बेड बाद में बनवा देंगे, लेकिन फिर ये तो होते हैं कि नहीं मैं तो नहीं सो सकता, तो फिर मैट्रेस और बेड दोनों ही लेके आए हैं। सो हमारा नया बेड आ गया है और नए बेड पे मैं रील न बनाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? सो हम यहाँ पे एक रील शूट कर रहे हैं। ओके दोस्तों, इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक कि अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए। ओके, गुड नाइट।